वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पिंक लाइफ। मैं रेनू खरबंदा अपनी एक नई वीडियो के साथ आपके सम्मुख प्रस्तुत हुई हूँ। आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब स्वस्थ होंगे, सेफ होंगे और कामना यही है कि सबके जीवन में खुशियाँ बरकरार रहे, लाइफ पिंक पिंक रहे। आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंटरेस्टिंग है, सेंसिटिव है, ध्यान से सुनने वाला है। हाउ टू हैंडल क्रिटिसिज्म। जब कोई आलोचना करे तो उसे कैसे ग्रहण किया जाए, तो क्या करें। ये टॉपिक मैंने इसलिए चूज किया, सबसे पहले मैं एक घटना आपके सम्मुख प्रस्तुत करती हूं कि आलोचना जब होती है तो किस कदर कहां ले जाती है। स्कूल में डांस कंपटीशन में मेरी एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट कर रही थी और डांस करते करते जब नीचे आई तो उसके साथियों ने कहा कि तुमने आज डांस अच्छा नहीं किया, थोड़ा अच्छा करना चाहिए था, ये तुमने ड्रेस के साथ कॉम्बिनेशन सही नहीं किया। और वो झल्ला पड़ी। वो कहती कि कल मैं डांस नहीं करूंगी, जबकि कल फाइनल था, आने वाले कल में। मैं ये सब अपने सामने देख रही थी, बिल्कुल सच्ची घटना है। जो भी मैं ऑब्जर्व करती हूँ उसे मैं सामने रखती हूँ, ताकि काल्पनिकता नहीं है कुछ भी, स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्वेशन। तो डांस करते करते जब वो नीचे उतरी और उसने बोला कल मैं डांस नहीं करूंगी, मैंने उसकी ये लाइन सुनी। मैंने बोला क्यों बेटा, क्या हुआ? नहीं, मेरी डांस की बहुत आलोचना कर रहे हैं, पीछे भी कह रहे हैं कि डांस अच्छा नहीं किया या कुछ। मैंने बोला देखो बेटा, आपने जो डांस किया आप अच्छा करती हो, वो इसीलिए तो आपकी बात कर रहे हैं ना कि आप और अच्छा कर सकती हो। ये बुराई नहीं है, आपकी एक वो सामने लाना चाहते हैं कि आप और अच्छा करो, कॉम्बिनेशन सही पहनो, अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं वो आपके सामने, आपकी बुराई नहीं है। उसने इस बात को थोड़ा सोचा और मैंने उसे दोबारा उन्हीं बच्चों के पास भेजा, उन्हीं स्टूडेंट के पास। मैंने बोला जाकर पूछ कर आओ कि क्या कमियां थी आपके डांस में और क्या हुआ। दोबारा गई, फिर एक लिस्ट बनाकर लेकर आई हंसती हुई मेरे पास। मैडम सच में आज मेरे स्टेप्स कुछ ठीक नहीं थे और कुछ ड्रेस में भी कमियां थी। नाउ आई रियलाइज्ड। तो मैंने बोला पहले तुम सुनकर इतनी आग बबूला हो गई, गुस्से में आ गई और कह रही थी कि खुद तो करते नहीं है डांस, मुझे डांस करते हुए देख नहीं सकते, जेलस हो रहे थे। तो बड़ी सारी बातें उसने बोली। और नेक्स्ट डे जब कंपटीशन में उसने पार्टिसिपेट किया तो वो लड़की फर्स्ट आई। मैंने उसे बोला, देखो आपने कहा बहुत आलोचना कर रहे हैं, बहुत बुराई कर रहे हैं, मेरे डांस में कमियां निकाल रहे हैं, मैं कैसे करूंगी मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी बुराई। तो देखो, आलोचना को लेने के एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। आलोचना को ग्रहण करने के भी दो तरह से ग्रहण की जा सकती है। उसे समझा जा सकता है कि जब भी कोई व्यक्ति आलोचना कर रहा है, एक तो वही जैसे उस लड़की ने किया, सुनकर एकदम आग बबूला हो गई, बड़ी गुस्से में आ गई कि खुद तो कुछ कर नहीं रहे हैं, मेरे को डांस करते हुए देख नहीं सकते हैं, इनमें अपनी भावना है, जेलस है। एक तो यही भावना हो गई कि उसने उसको बहुत ही गुस्से से लिया और बिल्कुल बिफर गई और कहती है कि मुझे डांस नहीं करना। ऐसी ही एक आलोचना होती है जिसमें व्यक्ति कह देता है कि मैं ये काम करूंगा ही नहीं, अगर अच्छा नहीं है तो मैं करूंगा ही नहीं, मैं छोड़ ही दूंगा। कई बच्चे भी होते हैं मैं पढ़ाई ही नहीं करूंगा, अगर माता पिता कुछ कह रहे हैं कि तू भी अच्छा कर ले तो मैं पढ़ना ही नहीं चाहता। कई बार ऐसे निर्णय आ जाते हैं सामने। तो एक पहलू ये है और एक पहलू वो जिसको मैंने उसे अपनाना सिखाया। यानी मैंने उसको बोला कि तुम देखो जाकर कि जो आपकी आलोचना, जो आपके बारे में कह रहे हैं, वो क्या कमियां बता रहे हैं। फिर वो पेशेंस, मैंने उसको एक वर्ड बोला था, पेशेंस। धैर्य से सुनो कि वो क्या कह रहे हैं। ऐसे ही यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति की आलोचना कर रहा है तो आलोचक तो बोल रहा है, वो किस भावना से, उसे शत्रु नहीं समझिए। आलोचक ने आलोचना की है, आपको बोला कि आपने उसे सुनकर आप ये मत सोचिए कि वो जेलस कर रहा है। आप धैर्य से सुनिए और ऑब्जर्व करिए कि क्या मुझ में वाकई ही वो कमियां हैं, क्या मैं और अच्छा कर सकता हूं या कर सकती हूं। अपने गुणों को निखारने का बहुत अच्छा अवसर होता है वो, और यही पहलू को अपनाना चाहिए। प्रशंसा को सुनकर ज्यादा उछलो मत, ज्यादा उछलना नहीं चाहिए, और अपनी बुराई को सुनकर, निंदा को सुनकर उबलना भी नहीं चाहिए। यानी अपने आप को ऐसे ढाल कर चलिए कि यदि कोई आपकी आलोचना करता है, क्रिटिसिज्म आ रहा है कहीं से, तो आप उसे देखिए कि वाकई में क्या वो ऐसा
आप में कुछ कमियां हैं जो व्यक्ति आपके बारे में चर्चा कर रहे हैं या आपको देखा जा रहा है, बहुत हो सकता है वो जो आलोचक होते हैं वो बड़ी माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करके देखते हैं कि इस व्यक्ति में क्या क्या कमियां आई। तो बहुत अच्छी बात है ना, आपकी कमियां सामने आ रही हैं और आप उसके हिसाब से उन्हें अपनाइए। और ऐसा करेंगे तो आपको एक तरह से एक वैल्यू समझ आ जाएगी क्रिटिसिज्म क्या होता है। समटाइम्स क्रिटिसिज्म जो है, आपकी जो आलोचना है, आपको ऊंचाइयों की तरफ ले जा सकती है। इतिहास इस बात का पूरी तरह से साक्षी है कि जब जब आलोचनाएं हुई हैं, उन्नति के मार्ग खुलते चले गए हैं। हमारे प्रसिद्ध कवि कालिदास जी, जो कि नाटककार भी, संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान, उनकी पत्नी द्वारा की गई एक छोटी सी आलोचना 2 महान ग्रंथों अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत को की जैसी कृतियों को जन्म दे गई। थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्हें बचपन में टीचर्स की आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा कि वे मंदबुद्धि हैं, कुछ नहीं कर सकते, तो उन्होंने ठान लिया था कि मैं पूरी दुनिया के सम्मुख कुछ ना कुछ बनकर ही आऊंगा, और वैसे प्रसिद्ध आविष्कारक बनकर प्रस्तुत हुए। तो जब कभी आलोचनाएं होती हैं, वो कुछ ना कुछ अपने आप में उन्नति के मार्ग लेकर आती हैं और व्यक्ति अपनी कमियों को दूर करके सीधा ऊपर उठ जाता है। निंदक नियरे राखिए, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति आसपास होने चाहिए जो कि आपकी कमियों को बताकर आपके अंदर एक नया व्यक्तित्व का निखार करने के लिए वही मेन मकसद बन जाते हैं। आपके आलोचक ही वही व्यक्ति हैं जो आपको उन्नति के मार्ग पर धकेल देते हैं। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी कि अपने बारे में कुछ भी सुनते हैं या कोई आलोचना सुनकर धैर्य रखें, पेशेंस से काम लें, और हो सके तो व्यक्ति से डायरेक्ट बात करके अपनी कमियों को पूछ लें कि क्या कमियां दिखी और क्या हमें सुधार करना है। और मैं तो ये कहती हूँ कि और मैं ऐसा करती भी हूँ, जब कभी कोई लगता है कहीं मेरी कमी रह गई थी, बल्कि उन्हें थैंक्स बोलना चाहिए जाकर कि हम आपके आभारी हैं, आपने हमें इतनी माइन्यूटली ऑब्जर्व किया और उसमें सुधार किया मैंने आपकी बदौलत। अंत में मैं ये कहना चाहूंगी, जो लोग मेरे इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, बाकी सब लाइक करें, शेयर करें, और मुझे ये भी बताएं कि जब कभी आपने क्रिटिसिज्म सुना तो आप लोग क्या करते हैं। सुझावों में, कमेंट्स में आप अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और इसके विषय में सुझाव भी दे सकते हैं। सुझावों का सदा मैं स्वागत करती हूं और आपके द्वारा दिए गए टॉपिक्स पर ही वीडियोस बना रही हूं। टॉपिक्स देते रहिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मनोबल ऊंचा उठाने में आपका प्यार चाहिए। साथ ही मैं कहना चाहूंगी, सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोस आपके सम्मुख स्वयं प्रस्तुत होती रहें। धन्यवाद।